नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं साजिश। 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच ये महाजंग जारी है। फिलहाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना अगला टारगेट फिक्स कर लिया है। खार्किव प्रांत ही राष्ट्रपति पुतिन का अब अगला टारगेट है, लिहाजा उनके फरमान के बाद रूसी सेना खार्किव में तबाही का बारूद बरसा रही है। लेकिन इस जंग का सबसे ज्यादा खामियाजा यूक्रेन के बेगुनाह नागरिकों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जंग की वजह से उनके आशियाने पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए खाना बदोशों की तरह एक शहर से दूसरे शहर महफूज ठिकानों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। यूक्रेन में बरस रही तबाही, मिसाइल हमलों से थर्राया खार्किव, खार्किव में जंग हुई भीषण। पुतिन का 5वां टारगेट लॉक। यूक्रेन के डॉनबास इलाके के लुहांस्क प्रांत पर रूस का परचम लहराने के बाद रूसी सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है। लिहाजा अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना अगला टारगेट फिक्स कर लिया है और उनके फरमान पर रूसी सेना ने उनके अगले टारगेट की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन का अगला टारगेट है खार्किव प्रांत। खार्किव प्रांत यूक्रेन रूस की सीमा से सटा हुआ इलाका है और इस इलाके के कई शहर और गांव 24 फरवरी से ही रूसी सेना के निशाने पर हैं। ISW यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का दावा है कि रूस यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की योजना बना रहा है। लिहाजा उसकी फौज खार्किव के कई इलाकों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रही है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर 4 मोर्चों से अपने स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की थी। उत्तरी मोर्चा, रूसी सेना ने बेलारूस से सटे यूक्रेन के उत्तरी हिस्से से राजधानी कीव पर हमले की शुरुआत की थी। उत्तर पूर्वी मोर्चा, रूसी सेना ने यूक्रेन रूस सरहद यानी यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सीमा से भी राजधानी कीव की तरफ बढ़ना शुरू किया था। पूर्वी मोर्चा, रूसी सेना के हमले का तीसरा मोर्चा बना यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा, जहां से खार्किव पर हमले की शुरुआत हुई। दक्षिणी मोर्चा, रूसी सेना ने स्पेशल ऑपरेशन का चौथा मोर्चा क्राइमिया की तरफ से खोला और यहां से पश्चिम में ओडेसा, उत्तर की ओर ज़ेपोरिजिया और पूर्व में मारियोपोल की तरफ बढ़ना शुरू किया था। जंग के शुरुआती दौर में ही रूसी सेना को राजधानी कीव समेत जंग के कई मोर्चों पर शिकस्त मिली और उम्मीद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लिहाजा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी रणनीति बदल ली। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के दावे के मुताबिक रूस अपनी एक खास रणनीति के तहत खार्किव शहर को निशाना बना रहा है। दरअसल रूस के पास खार्किव पर कब्जा करने की कई वजह हैं। पहली वजह, खार्किव शहर यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दूसरी वजह, खार्किव प्रांत यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी एक अहम औद्योगिक इलाका है। खार्किव में मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की बड़ी यूनिट्स हैं और अगर रूस खार्किव पर कब्जा कर लेता है तो इससे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। तीसरी वजह, खार्किव शहर रूस यूक्रेन सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर है। चौथी वजह, खार्किव यूक्रेन का रूसी बहुल प्रांत है, यानी खार्किव में बहुत बड़ी तादाद में रूसी मूल के लोग बसे हैं।
अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का दावा है कि इन सब कारणों के चलते रूस खार्किव पर कब्जा करना चाहता है और अगर वो खार्किव पर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो जंग खत्म होने के बाद भी रूस खार्किव से अपने कब्जे को कभी नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन भी राष्ट्रपति पुतिन के इस प्लान से अच्छी तरह से वाकिफ है, लिहाजा यूक्रेन की सेना 24 फरवरी से ही खार्किव की जंग में रूसी फौज को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आज भी खार्किव की हिफाजत में मुस्तैदी से तैनात है। लेकिन यूक्रेन की फौज के मुताबिक चूंकि रूस उन पर इतने मिसाइल हमले कर रहा है, लिहाजा उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन जंग के दौरान फिलहाल जिस तरह रूसी सेना खार्किव पर गोलाबारी और मिसाइल हमले कर रही है, उसे देखकर तो लगता है कि रूसी फौज खार्किव को ही तबाह करने पर तुली हुई है। आइए आपको खार्किव के मैदान जंग की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि खार्किव में जंग के क्या हालात हैं। सिरको यूक्रेन की खार्किव टेरिटोरियल डिफेंस टीम की 228वीं बटालियन के कमांडर हैं और फिलहाल अपने घायल साथी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। Циркон на связи. Выдвинул еще двоих. Принял. Двигаться очень опасно, работает птица. Возможно ли запросить огневую поддержку? Запрашиваю. मैदानी जंग की तस्वीरें तो आपने देख ली। आइए अब आपको रूसी फौज के हमले से खार्किव के अलग अलग शहरों और गांवों में फैली तबाही और मातम की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये रूसी सेना के हमले में तबाह हुए खार्किव शहर के उत्तरी इलाके की तस्वीरें हैं। रूस के मिसाइल हमलों की वजह से इस इलाके की कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं और लोग रूसी सेना की गोलाबारी के खौफ में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। Мой сын служит в армии. Если бы у них было много боеприпасов, Россию бы мы задавили. И я говорю, Шевченко Виктор Алексеевич, на весь мир, мы задавим Россию, потому что мы патриоты, мы живем на своей земле. ये खार्किव शहर के ही एक और रिहायशी इलाके की तस्वीरें हैं। ये बर्बादी यहाँ रूसी सेना के एक मिसाइल हमले के बाद फैली है। रूसी सेना के इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मरने वालों में नतालिया भी एक थी। Папа, ну все, она мертвая, папа, вставай, пожалуйста, вставай. Я прошу тебя, Ну, папа, ты что понимаешь? Это мама моя, что я тут понимаю? Ну что ты делаешь, папа? Ну пожалуйста. Что теперь? Что вам Ничего мне ты, ну ждать? папа, не делай. Это попросати. Моя герой. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान अब ऐसे मातम के मंजर आम हो चले हैं। ये भी खार्किव शहर पर रूसी सेना के एक और हमले के बाद की तस्वीरें हैं। रूस के एक मिसाइल हमले में 2 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये इमारत मलबे के एक ढेर में तब्दील हो गई। फिलहाल राहत कर्मी मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। Сказать бы, за детей я бы их сама порвала. Хотя я по национальности русский человек. Я бы их сама порвала, просто. Это ж хорошо не было никого, хорошо никого не убило. 2 минуты дети ехали, 5 деточек ехало сюда, там их бомбили. И вот это, вы представляете, что было? रूसी सेना की गोलाबारी, हवाई और मिसाइल हमलों में खार्किव शहर के रिहायशी इलाके ही तबाह नहीं हो रहे हैं, बल्कि रूसी फौज के इन हमलों में शहर के स्कूल भी तबाह हो रहे हैं। ये तस्वीरें खार्किव शहर के एक तबाह हुए स्कूल की ही हैं। फिलहाल मलबे में तब्दील हो चुके स्कूल की इमारत में
जिंदगी के निशान ढूंढने की कोशिश हो रही है। 7-я гимназия, где учился мой сын, и внук должен идти в эту школу. А видите, что сделали? Так что твари, самое настоящее, не знаю, слов нет просто. Вообще нет слов. फिलहाल यूक्रेन के खार्किव प्रांत में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है और इस जंग की वजह से खार्किव के अलग अलग इलाकों में फैली तबाही और बर्बादी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आज भी यकीन है कि वो अपने देश से रूसी सेना को खदेड़ने में कामयाब होंगे और यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है वो उन्हें आजाद करवा लेंगे। Весні і зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні. Поступово ми рухаємось вперед і на Харківщині, і в Херсонській області. 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस जंग का सबसे ज्यादा खमियाजा यूक्रेन के बेगुनाह नागरिकों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जंग की वजह से उनके आशियाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए खाना बदोशों की तरह एक शहर से दूसरे शहर या फिर यूक्रेन के पड़ोसी देशों में महफूज ठिकाने तलाशते मारे मारे फिर रहे हैं।